हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान है हिंदी के वाक्यों में गा, गी, गे ये अंत में आएंगे। जैसे वह स्कूल जाएगा, वे आज यहाँ आएंगे, हम किताब पढ़ेंगे, इनमें गा, गी, गे लगा होता है। दूसरी बात करते हैं इसके रूल्स की, तो इसके रूल्स में केवल हमको हेल्पिंग वर्ब विल, शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दो बातें हमेशा के लिए याद रखनी है। इसमें फ्यूचर बताने वाले जो शब्द हैं, फ्यूचर टाइम बताने वाले शब्द, जैसे टुमारो यानी कि आने वाला कल, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुडे, यानी जो फ्यूचर बताने वाले शब्द इस टेंस को बताते हैं। पहचान हो ही गई आपकी। गा, गी, गे हिंदी के वाक्यों में होते हैं। जैसे वह आज यहाँ आएगा, तो हमको केवल दो बातें पक्के तौर पर याद करनी है। एक इसकी हिंदी पहचान, दूसरे इसकी इंग्लिश पहचान, जो कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई बी के साथ शैल लगता है और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दो तरह से पढ़ेंगे, दो प्रयोग पढ़ेंगे। एक विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा जो प्रयोग भी पढ़ेंगे वो इज, एम, आर के साथ गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसका प्रयोग भी फ्यूचर कंटिन्यूअस तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है स्थिति के अनुसार। हम इसका भी प्रयोग सीखेंगे कि इसका प्रयोग यानी कि इज, एम, आर यानी बी वर्ब के साथ गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कौन सी स्थिति में होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसी से ही हम सभी सेंटेंस सीखेंगे। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद यदि आप हेल्पिंग वर्ब विल, शैल में से एक चीज लगाते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट, कि इस सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर है इसको बेस मानकर हम सेंटेंस सारे सीखेंगे। जैसे वह कल स्कूल जाएगा, सब्जेक्ट के साथ तुरंत विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। इसी का हम नेगेटिव देख लेते हैं। मैं आज नहीं खेलूंगा। इसी सेंटेंस में देख लेते हैं, आई के साथ शैल लगता है, शैल नॉट प्ले टुडे। तो क्या करते हैं हम, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे और ये आपकी मेन वर्ब है।
और बाद में ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि हम इस तरह नेगेटिव बना लेंगे। और देखते हैं सेंटेंस, वे आज मैच नहीं खेलेंगे। दे विल नॉट प्ले अ मैच टुडे। तो क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल के बाद नॉट लगाकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसको मिटाने जा रहे हैं, आप नोट कर लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। पहले प्रकार का क्या से शुरू होगा, जैसे क्या वह आज यहां आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि जो किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहली वाली हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। ही ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब ली है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब, हियर टुडे। क्या करते हैं, जिस टेंस का हम क्या वाला प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस शुरू करते हैं तो हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी मेन जो स्ट्रक्चर है उससे हम पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। यदि सेंटेंस हमारा सेकंड क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, यानी कि ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, जैसे वह आज क्या करेगा। हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है वो कहां पर है, आपका सेंटेंस के बीच में। ये क्या और इस क्या में बहुत अंतर है। ये क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है और वो क्या आपका यस और नो टाइप का प्रश्न है जिससे हम हाँ ना में जवाब देते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और जो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट, इस बेसिक स्ट्रक्चर में हम केवल क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, विल और शैल में से एक, ये आप ले लेंगे। वह आज क्या करेगा, क्वेश्चन वर्ड है आपका व्हाट, विल, भाई यही तो करना था। सब्जेक्ट ही डू टुडे और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, वे आज कहां जाएंगे। वेयर विल, यानी क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले, दे गो टुडे।
इसे मिटा दे रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन वर्ड के बारे में हम बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब एक जब क्वेश्चन वर्ड हमारे सब्जेक्ट का काम करते हैं, देखेंगे जैसे हु, व्हाट और विच, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तब क्या होगा, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ये फॉलो करेंगे, यानी कि तब इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो यही रहेगा, यही तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तब ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। प्रश्न ले लेते हैं, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। यहां कौन की जगह अगर हम एक नाउन रख देते हैं तो हमारा ये सेंटेंस स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट के रूप में कौन काम कर रहा है। तुमको अंग्रेजी राम पढ़ाएगा, तो अगर हम राम से मूव करते हैं ऐसे करके, तो राम सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। उसी तरह कौन भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो हम इसी तरह इसको बनाएंगे, हु विल टीच यू, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इंग्लिश बन गया हमारा। ये तो रहे हमारे विल से, जहां पर रियल फ्यूचर दर्शाने की बात होती है तो हम विल का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये मिटा ले रहे हैं, अब हम बात करते हैं गोइंग टू से बनने वाले सेंटेंस कि गोइंग टू का प्रयोग फ्यूचर में कब होता है। क्या है, बी गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बी का मतलब इज एम आर। इसका कब प्रयोग होता है, स्थिति के अनुसार। पहली है जब वर्तमान स्थिति, यानी जो प्रेजेंट की पोजीशन है, फ्यूचर की ओर और संकेत करे। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, यह दीवार जल्दी गिर जाएगी। ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि दीवार की स्थिति जो है वो जर्जर है और ये दीवार भविष्य में जल्दी गिरने वाली है। जब जहां होता है कि कोई चीज गिरने वाली है, इज एम आर गोइंग टू, यानी कोई चीज होने वाली है, तो ये प्रेजेंट की स्थिति है जो आपको वर्तमान की तरफ संकेत करती है। तो ऐसी स्थिति में हम इज एम आर गोइंग टू से बनाएंगे, तो क्या बनेंगे, दिस बॉल इज, बॉल का साथ जाएगा, इज गोइंग टू
fall down soon। और लेते हैं आज वर्षा होने वाली है। यदि प्रेजेंट की स्थिति में ले लेंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा। दूसरी स्थिति लेते हैं, जब हमारा इरादा जब हमारा इंटेंशन भविष्य में कुछ करने का हो, जैसे मैं अपना व्यापार जल्द शुरू करूंगा, ये सेंटेंस जो दर्शा रहा है कि ये व्यक्ति जो है अपना व्यापार जल्द शुरू करने जा रहा है। स्थिति जो पोजीशन है वो प्रेजेंट की है और बता रही है भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो किससे बनाएंगे? आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस सून। ये तो रही बात हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट की। अब हम कुछ और बातें जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव और या आपके असर्टिव सेंटेंस हैं तो इसमें हम बिल की शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसे मिटा दें तो बिल की शॉर्ट फॉर्म एक दो देख लेते हैं, उसकी फिर हम लिस्ट आपको दे देंगे। अब जानते हैं कि आई के साथ शैल हो या बिल कुछ भी लगा हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म बनेगी, क्या बनेगी? शॉर्ट। या कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है, संकुचित फॉर्म होती है। क्या बनेगा? आई कॉमा लगाकर डबल आई, बी के साथ सेल हो या बिलो कुछ भी हो, क्या बनेगा? बी। और देख लेते हैं भाई, यू के साथ कॉमा लगाकर डबल एल बना लेंगे। हम अभी लिस्ट देंगे आपको, उसमें देख लेंगे। और इनके साथ नेगेटिव होता है, बिल नॉट का जो नेगेटिव है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है वो है वॉन्ट। ही विल नॉट, ही वॉन्ट। आप दोनों ही फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इसका प्रयोग करें चाहे इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें चाहे इसका प्रयोग करें, एक ही बात है। अगले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।